नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। जम्मू कश्मीर के अंदर अब सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं। सरगर्मियां थोड़ी सी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की तेज है। आप देख रहे थे अभी कुछ दिन से महबूबा मुफ्ती भी जम्मू के कुछ इलाकों के टूर करके गई है। कश्मीर में भी लगातार जो है अलग अलग जगहों पर टूर जारी हैं। फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू आए हुए थे अभी एक दो दिन पहले। मैं बात करने के लिए आज आया हूं रविंद्र रैना जी के पास। उनसे बात करेंगे कि चुनावों को लेकर भाजपा क्या क्या कहना है, और डिलिमिटेशन की भी बात की जा रही है, चुनाव की बात की जा रही है। क्या चुनाव डिलिमिटेशन के बाद ही होंगे या उससे पहले भी हो सकते हैं? हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी यह कहा है कि डीडीसी की इलेक्शन जिस तरह से हुए हैं, हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव भी हो जाए। रविंद्र जी, चुनाव क्या डिलिमिटेशन के बाद भाजपा चाहेगी चुनाव होना, या चुनाव की कुछ तिथि पहले निर्धारित हो सकती है? जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ है, जिसके बाद दो यूनियंस टेरिटरीज बनी हैं, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूनियंस टेरिटरी, उसके बाद यहाँ का डीलिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा है कि इसी महीने की 18 तारीख को दिल्ली में डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग हुई है, जिसको जस्टिस देसाई उन्होंने चेयर की है, और उसमें 3 मेंबर्स चुनाव आयोग के हैं, बाकी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। और उसकी मीटिंग दिल्ली में हुई है, और मुझे लगता है कि डीलिमिटेशन की प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग के बाद कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा करना है, सब जिलों में जाएंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो सारा डाटाज अलग अलग एरियाज का लेंगे, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, एडवाइजर से, सबको एलजी साहब से मिलेंगे। और उसके बाद जो तय पैमाना है, इसके रूल्स रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स होगा। और जैसे ही ये असेंबली सीट्स का डीलिमिटेशन परिसीमन होके नई विधानसभाओं का यहाँ गठन हो जाएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में यकीनन यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनी हुई सरकार आएगी। भाजपा तैयार है? अगर चुनाव होते हैं, भाजपा किस तरह से तैयार है जम्मू में भी और कश्मीर में भी? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से हम विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हैं। आपने देखा कि चाहे जिला परिषद के चुनाव हो या ब्लॉक समितियों के चुनाव हो, पंची सरपंच के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर थम्पिंग मेजॉरिटी से हमने सीटें जीती हैं। प्रचंड बहुमत के साथ हमारे लोग जीत के आए हैं। जम्मू संभाग के अंदर तो हमने क्लीन स्वीप किया है, वही कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला है। और इस बार जब जनता ने वोट डाले तो हमारे वहाँ कश्मीर घाटी के अंदर भी कमल का फूल खिला है। हमारे मेंबर्स, हमारे लोग भी जीत के आए हैं, और बड़ी तादाद में कश्मीर घाटी के अंदर इंडिपेंडेंट्स लोग जीत के आए हैं। आप आज देख लीजिए, जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स के चेयरमैन्स बने हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 20 जिले हैं, 10 जिले जम्मू संभाग में, 10 कश्मीर में, तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं यहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, जहां हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर घाटी में उसको 2 जिलों के अंदर, 3 जिलों में कश्मीर के अंदर एनसी, और जम्मू संभाग के 3 जिलों में उनको जिला परिषद बनी है। महबूबा मुफ्ती को सिर्फ पुलवामा जिला परिषद मिली है। कांग्रेस को एक भी जिला परिषद में चेयरमैन नहीं मिला है। और इंडिपेंडेंट्स पुंछ के अंदर इंडिपेंडेंट ताजीम अख्तर वो जीती हैं। उसी प्रकार बारामूला की सीट इंडिपेंडेंट ने जीती है। कुपवाड़ा में सज्जाद लोन जीते हैं। श्रीनगर की सीट अल्ताफ बुखारी और शोपियान में अल्ताफ बुखारी जीते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो गुपकार गठबंधन बना था, ये जो 10-10 पार्टियों का गठबंधन बना था, ये फेल हो गया है। इस गुपकार गठबंधन को पूरे जम्मू कश्मीर में 20 में से 8 जिलों में, 20 में से 7 जिलों में, आउट ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट्स में
जो है वो गुपकार गठबंधन की सरकार बनी है, जबकि 13 में, जिसमें 6 बीजेपी के हैं, बाकी इंडिपेंडेंट्स हैं और अदर पार्टीज हैं, नॉन गुपकार पार्टीज, वो 13 जगहों पर जीती हैं। इसका एक ही रिजल्ट निकलता है कि गुपकार गठबंधन, ये जितनी मर्जी पार्टियों का गठबंधन हो जाए, 10-10 पार्टी उन्हें मिलके जम्मू कश्मीर के अंदर सारी सत्ता कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गए। सिर्फ 7 जिलों तक सिमट के रहे और बाकी 13 जिलों में नॉन गुपकार, जिसमें 6 तो सिर्फ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये एक बड़ी जीत हमारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। हमने जिला परिषद के भी चुनाव जीते, हमने ब्लॉक समितियों के भी चुनाव जीते, पंची सरपंचीज एक बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएटेड सरपंचीज हैं और हम तैयार हैं। अगर चुनाव, जैसे ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा परिसीमन के बाद, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, एक तरफ आप चुनाव की बात करें, दूसरी तरफ अभी भी कश्मीर के अंदर ना कुछ मिलिटेंसी एक्टिविटीज जो है बढ़ रही हैं। पिछले दिनों में जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कृष्णा ढाबा टारगेट किया गया। उसके बाद एक आतंकवादी खुलेआम बंदूक लेकर आता है, 2 पुलिस कर्मियों को वहां पर जो है शहीद कर देता है, 2 शहीद हो जाते हैं हमारे पुलिसकर्मी, एक एसपीओ शहीद हो जाते हैं। अभी भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। क्या और नकेल कसने की जरूरत है? जो ऑलरेडी ऑपरेशन ऑल आउट 2.0 चल रहा है, उसके अंदर और तेजी लाने की जरूरत है। भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान आते हैं, या हमारे एसपीओज हों, वीडीसीज के लोग हों, उन्होंने जबरदस्त काम किया है, काबिल तारीफ काम किया है और आतंकवादियों की कमर तोड़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब पाकिस्तान जो है वो पिछले 30 सालों से लगातार कश्मीर घाटी में खलल डालने की कोशिश करता है। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा किया जाए, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने की पाकिस्तान कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे देश के शहरी हैं। वो चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जम्मू रीजन के हैं या कश्मीर वैली के हैं, अधिकांश लोग हमारे हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। दिल से लोग हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, इसलिए पाकिस्तान यहां कामयाब नहीं हो पाया। और कश्मीर घाटी के जो, मैं मुसलमानों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात देखे लेकिन पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। चंद गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपनी रोटियां सेकी, जिन्होंने बिजनेस बनाया, हुर्रियत वाले लोग हों, जमात इस्लामिया के लोग हों, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा और खून खराबा किया, लेकिन उनके अपने बच्चे कहाँ हैं? लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। और आम लोगों को कहा कि तुम जिहाद करो और बंदूकें उठाओ, और आम बच्चों को गुमराह करके उनको मरवा दिया। अब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को इसकी समझ आ रही है, इसलिए आज बंदूक को छोड़कर लोग मेन स्ट्रीम में ज़्यादा उसमें रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ाई में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर compete कर रहे हैं, चाहे जम्मू के बच्चे हों या कश्मीर के बच्चे हों। आज जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ थी, जैसे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं। 70 साल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने गुज्जर बकरवालों को उनके ज़मीनों के हक नहीं दिए थे, और 70 साल एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को ही गुज्जर बकरवाल वोट देते थे। गुज्जर बकरवालों का 95% वोट एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को जाता था, लेकिन कभी गुज्जर बकरवालों के लिए, जो कि सारे के सारे मुसलमान हैं, उनके लिए एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने कभी यहां जमीनों के मालिकाना हक नहीं दिए। फॉरेस्ट राइट जो पूरे हिंदुस्तान का कानून था, उसको इन्होंने 370 के चलते यहां नहीं लागू होने दिया। आज वो लागू हो गया है। आज पश्चिम पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के जो दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, आज उनको जम्मू कश्मीर के अंदर हक मिला है। आज महिलाओं को पहली बार जम्मू कश्मीर में उनके अधिकार मिल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन कानून यहां लागू हो रहे हैं। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मगरमच्छ थे, आज जेलों की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये जो 70 साल यहां गुंडागर्दी की गई है, लोगों का खून चूसा गया है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जम्मू रीजन का है या कश्मीर घाटी का है, चाहे गुजर बकरवाल है या पहाड़ी लोग हैं, रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा के जो पहाड़ी लोग हैं, बारामूला के,
70 साल मांग करते रहे कि हमें भी रिजर्वेशन दे दो, और मेजॉरिटी में ये लोग 80% ये लोग मुसलमान हैं, लेकिन उनको एनसी कांग्रेस पीडीपी ने हक नहीं दिया। आज बीजेपी ने हमारी हुकूमत में उनको 4% रिजर्वेशंस मिली है। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं जाते जहां पर मतलब देश की बात होती है? क्या बात? देखिए, हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारी मां है, ये भारत माता है। देश की रक्षा करना हमारा काम है, धर्म है। हमारे चाहे फौजी हों, सेना के जवान हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हों, एसपीओज हों, वीडीसी के लोग हों, और उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर धर्म, हर मजहब, हर कास्ट के लोग हैं, लेकिन वो सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। वो सबसे पहले तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं। जिनके दिल में तिरंगा झंडा बसता है, जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिनके दिल में भारत माता बसती है, वो तो सेना पुलिस के कैंपों में उनकी पासिंग आउट परेड्स में जाएंगे, और जिनके दिल में खोट है वो कैसे जाएंगे? इसलिए हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए हमारा तिरंगा झंडा पहले है, मेरे लिए मेरी भारत माता सब कुछ है। ये सत्ता, ये राजनीति, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारी भारत माता, हमारा तिरंगा झंडा, हमारा देश, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान, हमारे लिए सब कुछ है। चीफ मिनिस्टर फेस कौन होगा भाजपा का? जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, बीजेपी का होगा। जो काम मोदी सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में किए हैं, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, बच्चे थोड़े से रुके हुए हैं, जैसे डेली वेजर्स हो गए, एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स अब आने वाला है, तो इन सब के ऊपर भी कुछ सोच? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ये डेली वेजर्स का मामला, ये कॉन्ट्रेक्चुअल्स का मामला, ये जितनी, ये चाहे होम गार्ड्स का मामला हो, ये बीएसएफ सीआईएसएफ के जो हमारे लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हों, ये हमारे जो 28 डिपार्टमेंटों के अंदर जो डेली वेजर सीपी वर्कर्स हैं, इन सब का मसला पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्लियर करके इन सब को परमानेंट किया जाएगा। इन सब की समस्याओं का एक ही समाधान है, भारतीय जनता पार्टी। ये हमारे नौजवान हैं। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने इनको खज्जल किया, 250 और 500 रुपए के ऊपर इनको लगाया, और इनकी कोई अटेंडेंस नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, इनका कोई सैलरी हेड नहीं। वो तो हमारी सरकार आई, हमने इनकी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की, इनकी सैलरी का प्रोविजन किया, इनको ऑनलाइन, इनको एज एन सरकारी एम्प्लॉय इनको हमने रजिस्टर्ड किया। मैं आपसे वादा करता हूं, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जब भारतीय जनता पार्टी की जहां चीफ मिनिस्टर होगा, जब बीजेपी की सरकार बनेगी, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर यह फैसला होगा कि तमाम डेली वेजर वर्कर्स 28 डिपार्टमेंटों के, उनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पॉलिसी बनेगी और उनको रेगुलराइजेशन पहली मीटिंग से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए रविंद्र राणा जी। रविंद्र राणा जी हमारे साथ बात कर रहे थे। बड़ी घोषणा है, एक तो चुनाव की, और दूसरा अगर चुनाव के बाद पहला चीफ मिनिस्टर भाजपा का जम्मू कश्मीर से बनता है, तो डेली वेजर्स, एसपीओज, होम गार्ड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, ये सभी पहली कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग में जो है परमानेंट होंगे। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।